समंदर में होने वाली है अचूक ब्रह्मास्त्र की एंट्री। चीन को हिंद महासागर में जिसका सबसे ज्यादा था डर, वही तापस ड्रोन आ रहा है चीन का काल बनकर। नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन के बाद आ रहा है तापस ड्रोन। हिंद महासागर पर चीन की कुटिल चालों पर अब ब्रेक लगने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से साउथ चीन सागर से उठकर चीन हिंद महासागर में आ गया है और उसने यहां पर जबरदस्त तरीके से अपनी बढ़त बनाई है और यहां पर साउथ से भारत को घेरने के लिए बाकायदा प्लानिंग के साथ काम किया है। इसके लिए उसने एक और जहां अफ्रीका के जिबूती नेवल बेस को एक्टिव किया है, तो वहीं पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भारत के पश्चिम साइड से एक्टिव किया है, जहां पर चीन के युद्धपोत किसी भी वक्त तैनात हो सकते हैं। अब दक्षिण से भारत को घेरने के लिए चीन ने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट कब्जा लिया है एक तरह से, वो भी 99 सालों के लिए। कहने को तो उसने ये लीज पर लिया है, लेकिन इस पर आप चीन का कब्जा ही समझिए। चीन ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाकर इस पोर्ट को हासिल किया और इस पोर्ट पर चीन की नौसेना तैनात हो चुकी है, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करती रहती है। जैसे कि यहाँ पर चीन अपने जासूसी पोतों के जरिए भारत के DRDO इसरो की जासूसी करने की कोशिश करता रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में जब हिंद महासागर में पानी के नीचे स्थित अफान से निकितिन सिमाउंट पहाड़ पर भारत निकेल और कोबाल्ट हासिल करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, तो चीन ने इस पहाड़ को भारत से पहले हासिल करने की कोशिश की। हालांकि दोस्तों, भारत चीन की ऐसी किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। हाल ही में भारत ने चीन की अकड़ ढीली करने के लिए फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी थी, जिसके बाद चीन टेंशन में आया हुआ है। टेंशन में इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस की काट चीन के पास नहीं है, और चीन तो क्या, किसी भी देश के पास इसकी काट नहीं है, और ये इतनी स्पीड से दुश्मन पर हमला करता है कि किसी को सोचने समझने तक का मौका भी नहीं मिलता। चीन पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना लगातार महासागरों में गश्त कर रही है। इतना ही नहीं, बल्कि चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े को दक्षिणी चीन सागर में तैनात किया गया है। भारतीय जहाज दिल्ली, शक्ति और किल्टन इसी तैनाती के हिस्से के रूप में सिंगापुर पहुंच गए हैं। इनकी तैनाती दिखाती है कि चीन ने कुछ भी चू चपड़ की तो भारत के ये जंगी जहाज तबाही मचा देंगे। इन 3 जहाजों का सिंगापुर पहुंचना ये दिखाता है कि चीन, जो दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, उस दावे की भारत पोल खोल रहा है। हिंद महासागर तो छोड़ो, भारत उसके ही घर यानी साउथ चीन सागर में उसकी औकात दिखा रहा है। ऐसे में आप समझ रहे होंगे कि भारत ने चीन की नाक में एक तरह से नकेल डाल रखी है। और अब दोस्तों, चीन के लिए एक और बैड न्यूज है, और खबर यह है कि भारत का सबसे विनाशक ड्रोन यानी तापस हिंद महासागर में एंट्री लेने वाला है। इस खबर ने हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी पर ब्रेक लगा दिए हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि ये ड्रोन कब तक हिंद महासागर पर तैनात होने वाला है। ये ड्रोन कितना घातक बन चुका है, चीन के खिलाफ समंदर पर यह ड्रोन कितना प्रभावी साबित होने वाला है, साथ ही भारत चीन के मुकाबले यहाँ पर कितना शक्तिशाली हो जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। पहले नागास्त्र 1 ने बॉर्डर पर बढ़ाई धाक, अब तापस लेने वाला है समंदर पर तूफानी एंट्री। दोस्तों, तापस ड्रोन पर क्या खबर आई है, ये जानने से पहले हम जान लेते हैं भारत के एक और ड्रोन यानी नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन के बारे में, जो पहले ही चीनी हथियारों का काल बन चुका है। ये ड्रोन भी तापस की तरह से अचूक है, और ये ड्रोन चीन पाकिस्तान दोनों को तबीयत से ठीक करने के लिए पूर्व और पश्चिम बॉर्डर पर तैनात हो चुका है। हाल ही में इसी महीने भारतीय सेना को अपने पहले स्वदेशी मैन पोर्टेबल नागास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन्स मिल गए हैं। इन सुसाइड ड्रोन्स के आने से जवान अब अपनी जिंदगी खतरे में डाले बिना दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। ये ड्रोन्स दुश्मनों के प्रशिक्षण शिविर, लॉन्च पैड और घुसपैठियों पर सटीक निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन का पहला बैच, जिसे आत्मघाती ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है, सेना को मिल चुका है। इन ड्रोन की खासियत पर गौर करें तो जरूरत पड़ने पर ये सीमा पार हमले करने की भी क्षमता रखते हैं। सेना ने इमरजेंसी खरीद शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन का ऑर्डर दिया था। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन दोनों ही सीमाओं पर निगरानी के दौरान तुरंत जरूरतों को पूरा करने के लिए इन आत्मघाती ड्रोन्स के ऑर्डर दिए गए थे। यही नहीं, ऑर्डर के 1 साल के भीतर ही ये भारतीय सेना को सौंप दिए गए। इन ड्रोन्स की खास बातों पर गौर करें तो ये ज्यादा तापमान पर बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड की ओर से भारत में पूरी तरह से डिजाइन और डेवलप ये ड्रोन सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। जीपीएस तकनीक से लैस ये ड्रोन 2 मीटर की एक्यूरेसी के साथ लगभग 30 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को निशाना बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये काम कैसे करता है, तो आपको बता दें कि पैदल चल रही सेना के जवानों को लेकर इसे डिजाइन किया गया है। ड्रोन में कम आवाज और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन है, जो इसे एक साइलेंट किलर बनाता है। इसका इस्तेमाल कई तरह के सॉफ्ट स्किन टारगेट के खिलाफ किया जा सकता है। पारंपरिक मिसाइलों और सटीक हथियारों से अलग ये कम लागत वाला ऐसा हथियार है जिन्हें सीमा पर घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के ग्रुप को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रोन की एक और खास विशेषता पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म है, जो मिशन निरस्त होने पर गोला बारूद को वापस ला सकता है। ऐसे में से कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नागास्त्र 1 में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम हो गई है। इसी के चलते उत्पादन के पैमाने को देखें तो इसकी लागत कम हुई है। ये तकनीक भारत के मित्र देशों को गोला बारूद के निर्यात में अहम रोल निभा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इसी तरह के सॉल्यूशन की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात आती है हमारे तापस ड्रोन की। तापस ड्रोन है तुर्की के बेरफ्तार ड्रोन का भी बाप। समंदर में अकेला मचा देगा दुश्मनों में तबाही। दोस्तों, चीन के षड्यंत्रों को देखते हुए भारतीय नौसेना समुद्री इलाकों की निगरानी के लिए स्वदेशी ड्रोन तापस को तैनात करने वाली है। तापस ड्रोन डीआरडीओ ने तैयार किया है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी रूप से डीआरडीओ द्वारा निर्मित 4 तापस ड्रोन मंगाने का फैसला किया है। इन तापस ड्रोन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक साथ मिलकर बनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार डील के बाद तेजी से ड्रोन बनाने पर काम किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 24 महीने के अंदर पहला ड्रोन तैयार हो जाएगा। मौजूदा ड्रोन का इस्तेमाल परीक्षण और इनको और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। सवाल है कि तापस ड्रोन कितने घातक हैं और क्या क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि तापस ड्रोन में डीआरडीओ के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बनाए स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक इंजन 130 किलोवाट या 180 हॉर्स पावर की ताकत दे सकता है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज में निगरानी और हमले कर सकता है। तापस 2024 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। तापस 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे टिका भी रह सकता है। तापस की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। तापस विदेशों से खरीदे गए ड्रोन से लगभग 8 गुना सस्ता भी है। भारतीय ड्रोन तापस BH-201 तुर्की के TB2 ड्रोन से न सिर्फ लंबाई में बड़ा है बल्कि स्पीड में भी तेज है। पिछले कुछ सालों तक भारत ड्रोन निर्माण में ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा था। चीन से ही भारत की अधिकतर सप्लाई हो रही थी, लेकिन पिछले 3 सालों में ही काफी फर्क देखने को मिला है। 3 सालों के अंदर भारत की ड्रोन इंडस्ट्री 80 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ तक पहुंच गई है।